हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू द अमेजिंग वीडियो। एंड भाई क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। फिलहाल आज हम लोग आ चुके हैं भाई वॉशिंगटन डीसी के अंदर। एंड हम लोग अभी जा रहे हैं, पहले तुम बोल लो। जब तक कैमरा देखा तो बोलना शुरू कर देता है। तो गाइज अभी मेरे को यहाँ से लेनी है ब्लू लाइन, हम जाने वाले हैं। मैं नहीं कर रहा ब्लॉग। हाँ तो भाई ट्रेन में बैठ चुके हैं, अब ब्लॉग करते हैं आराम से। बाहर तो बोलने नहीं दे रहा था वो। सो आज हम लोग जाने वाले हैं वॉशिंगटन डीसी। बेसिकली आज हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं, वाइट हाउस, कैपिटल, लिंकन मॉन्यूमेंट। बहुत चलना पड़ेगा आज। बेटा आज तो तुम्हारी शामत आई है। तो भाई हम आ चुके हैं मेट्रो से बाहर। एंड अभी हम लोग को जाना है वाइट हाउस की तरफ, उसी तरफ मैं चल रहा हूँ। वॉशिंगटन डीसी इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल मैन। मतलब न्यूयॉर्क भी ब्यूटीफुल है, बट द थिंग इज न्यूयॉर्क में ना थोड़ा बहुत डर्ट वगैरह है, वो इतना क्लीन नहीं है। बिकॉज वो एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, जो भी आता है वहीं पे सबसे पहले आता है। वो जगह हर कोई जाता है, दैट्स वाई। तो भाई वो सब वहाँ पे थोड़ा डर्ट वगैरह है। ये तो बहुत ज़्यादा क्लीन है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। पर वाइट हाउस इधर है यार। थोड़ा मैप वगैरह देख के बात करता हूँ ना, मेरे को रास्ते नहीं पता। कच्चा खिलाड़ी है। जहाँ तक मुझे आइडिया ये बैक साइड है वाइट हाउस की, क्योंकि इतनी करीब तो नहीं जाने देते भाई वो लोग। तो फ्रंट साइड पे चलते हैं, एक बार वहाँ से भी देखेंगे। भाई कितना खूबसूरत लग रहा है यार ये। मतलब अगर मैं और अभी आगे जाता हूँ फिर आपको प्रॉपर दिखाता हूँ इन ब्लैक गेट से थोड़ा सा अंदर और जाके। जैसे अभी आप देखो यहाँ पे रेड रोजेस लगे हुए हैं, बीच में फाउंटेन और पीछे हाउस कितना सुंदर लग रहा है। तो भाई ये था वाइट हाउस। एंड उसके अब आसपास ये सारी चीज़ें, बेसिकली नॉर्थ पार्क था भाई वाइट हाउस का। सो हमको वो सब दिख रहा था, इसलिए इतना करीब जा सकते। अभी हम जाएंगे सामने की तरफ से, जहाँ से हमको मिलने वाला है प्रेसिडेंट्स पार्क। एंड उसके बाद वहाँ से करीब नहीं जाने देते, इतनी करीब नहीं जाने देंगे, वहाँ बहुत दूर से देखना पड़ता है। एंड ये जितनी भी यहाँ पे ये सारी बिल्डिंग्स हैं, ये सारी की सारी बिल्डिंग्स भाई सारी की सारी ऑफिशियल्स बिल्डिंग है। मतलब जितने भी यहाँ पे, जैसे हमारे इंडिया में होता है ना, वी हैव RBI, वी हैव SBI, वी हैव CBI हेडक्वार्टर्स, पब्लिक पुलिस डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर्स, सो इकोनॉमिक फोरम्स, जितने भी ज़्यादातर चीज़ें होती हैं उन काफ़ी सारी चीज़ें हमारी एक ही सेंटर प्लेस में होती हैं, जो हमारा इंडिया गेट के आसपास हैं, हमारा पार्लियामेंट वगैरह है। वैसे यहाँ पे ये वाइट हाउस और इसके आसपास सारे जितने भी ऑफिशियल जगह हैं, जितनी भी ऑफिशियल बिल्डिंग्स है, इकोनॉमिक फोरम हो गया, इनका मैनेजमेंट फोरम हो गया, एंड इनका ईस्ट विंग, वेस्ट विंग, जितना भी इनकी बिल्डिंग्स हैं वो सब यहीं आसपास के अंदर हैं, विद इन 2 किलोमीटर्स ऑफ रेंज। सब वाइट हाउस के चारों तरफ इर्द गिर्द ही हैं। एंड गाइस दिस इज़ द ट्रेजरी डिपार्टमेंट। जैसे अपने यहाँ पे RBI वगैरह है, यहाँ पे गवर्नमेंट की ट्रेजरी वगैरह रखी रहती है, इन लोगों की यहाँ पे रखी हुई होती है। वो रहा USA का झंडा, जो अभी हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी, जो कि मौसम भी थोड़ा सा बारिश वाला हो रहा है। एंड ये रहा भाई पूरा, ये रही भाई पूरी बिल्डिंग, द फेडरल डिपार्टमेंट। अगर आपको जूम करके देखो तो यहाँ लिखा हुआ भी है, ये रहा गाइस। इतनी पूरी बिल्डिंग के ऊपर ना भाई ऐसे पिलर्स वगैरह बने हुए होते हैं, इतना अच्छा लगता है भाई देखने में। दूर से भी बहुत बड़े बड़े लगते हैं। और इधर देखो भाई क्या इतने ज़बरदस्त कैमरे जिन्होंने इंस्टॉल करे हुए ना हर तरफ के लिए। एक इधर हैं, ये देखो कुछ इधर ऊपर भी हैं। अरे बहुत पावरफुल कैमरेज हैं सारे के सारे। अब भाई DC भी तो है ये, द कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। वैसे कोई यहाँ पे है जो, जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि न्यूयॉर्क इज़ द कैपिटल ऑफ US। सो लेकिन जब मेरे को बाद में पता चला कि भाई DC है यहाँ पे कैपिटल। तो मेरी तरह कोई था यहाँ पे पहले, या अभी भी है, जिसका भ्रम मैंने भी तोड़ा है। सामने है भाई, बिल्कुल सामने द कैपिटल बिल्डिंग, जो कैपिटल भी बोलते हैं, कैपिटल भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। तो इधर भी चलेंगे, पर पहले एक बार वाइट हाउस दिखाएंगे सामने से, उसके बाद चलेंगे। एंड ये लेफ्ट साइड में एक और कोई ऑफिशियल बिल्डिंग आ गई है। एंड जो आर्किटेक्चर है ना भाई, इतना सुंदर है, इतना बड़े बड़े इन्होंने रॉक्स यूज़ करे हैं, पत्थर यूज़ करे हुए हैं, और बहुत प्यारा लगता है दूर से। देखो भाई सामने तक ऐसी बिल्डिंग जा रही है, बड़े बड़े पिलर्स हैं, बड़े बड़े इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करे हुए हैं, और रूफ़ पे हर जगह पे बड़े बड़े कैमरेज भी इंस्टॉल्ड हैं। कितना सुंदर लग रहा है। अब देखो पूरे फ्रेम में सिर्फ यही बिल्डिंग है, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये देखो।
तो भाई अब पहुंच गए हम लोग फ्रंट ऑफ द वाइट हाउस। हियर इज इट। अब यहाँ से तो ऐसे ही दिखेगा यार, कुछ नहीं करा जा सकता। पीछे से ही अच्छा दिख रहा था, मज़ा नहीं आया भाई यहाँ से। तो सामने है हमारे पास मॉन्यूमेंट बिल्डिंग, कुतुब मीनार टाइप, लाइट कुतुब मीनार, रॉकेट शेप। भाई ये जो पूरा पार्क है ना, इसको कहते हैं द एलिप्स। अब इसको द एलिप्स इसीलिए कहते हैं बिकॉज ये काफ़ी सारा ना, मतलब मैं समझा ही नहीं पा रहा, बिकॉज ये पूरा मैथ्स है, पूरा का पूरा मैथ्स है भाई इसके अंदर। इसका एरिया वगैरह एंड सब कुछ बेसिकली पूरा मैथमेटिक्स है इसके अंदर। इसको एलिप्स क्यों कहते हैं तो गूगल पे पढ़ लेना भाई जाके। मैंने सोचा भी पढ़ के देखिए एक्सप्लेन मैं कर पाऊँ, बट तुमसे ना हो पाएगा। गाइस हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल मॉन्यूमेंट के सामने। एंड ये मॉन्यूमेंट भाई बेसिकली बनाया गया था यूएस के फर्स्ट प्रेसिडेंट मिस्टर जॉर्ज वॉशिंगटन को ऑनर करने के लिए। एंड ये लगभग 500-600 फीट ऊपर बनाया गया, अगर टू बी एग्जैक्ट 555 फीट लॉन्ग है ये। उनको ऑनर करने के लिए बनाया गया था ये। एंड इट्स लुक्स ब्यूटीफुल। नीचे देखें तो काफ़ी सारे फ्लैग्स हैं जो हवा के साथ लहर रहे हैं। एंड ऊपर पूरा एक मॉन्यूमेंट है बिल्कुल वाइट हाउस के सामने, एकदम खूबसूरत लगता हुआ। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट यूएस कि अगर आप अननोन भी हैं तो लोग आपके स्माइल पास करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। हैप्पी पीसफुल एनवायरनमेंट। एंड आसपास पूरा हमारे पास ग्रीनरी 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 ग्रीनरी, सब कुछ ग्रीनरी ही है और कुछ है ही नहीं। सिर्फ अबे भाई कितने लोग हैं ये, मारेंगे क्या? मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया कि बनाई गई थी यूएस के फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन के ऑनर करने के लिए। एंड ये जब बनाया गया था भाई तो उस टाइम पे सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग होती थी ये पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है भाई, लगभग 150 ईयर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं इसको बने हुए भी। तो उस टाइम तो काफ़ी ऊंची थी ये, लेकिन उस टाइम थी। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है कि वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग अब नहीं है। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो सामने से पड़ रहा है सूरज, क्लियर नहीं आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ पे ना दो बीच में मिड डिफरेंस आ रहा है। एंड जो स्टोन का कलर है वो देखो चेंज हो रहा है बीच में। तो ये बीच में इसीलिए चेंज हो रहा है बिकॉज ये 2 फेज़ में बनाया गया था। जब पहला फेज़ चला था तो सामान एक जगह से मंगाया गया था, एंड जब यहाँ तक कंप्लीट हो गया फिर सामान दूसरी जगह से मंगाया गया था। तो वो कलर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया, बाकी तो पूरा ही बना दिया गया था उसी टाइम पे। 19th सेंचुरी में बना दिया गया था, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी बन गया था पूरा ये। और ये देखो भाई चिड़िया उड़ती हुई जा रही हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। गायब हो गई, ये नीचे आके बैठ गई। ये देखो भाई सामने है कैपिटल बिल्डिंग, इधर है अपने पास मॉन्यूमेंट, और मॉन्यूमेंट के जस्ट सामने है द लिंकन मेमोरियल। सामने आपको बिल्डिंग देखो, लिंकन मेमोरियल है। तो अभी पहले वहाँ चलते हैं। ये तीनों चीज़ें बिल्कुल पैरेलल हैं एक दूसरे के, एक ही लाइन में अंदर। गाइस ये जो फाउंटेन एरिया जो है ये बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 मेमोरियल है। एंड यहाँ पे ये सब जितने भी लगे हुए हैं ना, यहाँ पे सब के कुछ बड़े बड़े लीडर्स के नाम लिखे हुए हैं जो पूरी साइड लगे हुए हैं। जैसे इधर भी है, मैं आपको एक बार राउंड दिखाता हूँ फिर देखना। चारों तरफ लगे हुए हैं, देखो उस साइड भी लगे हुए हैं। तो ये बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 का मेमोरियल है, जहाँ पे यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यू आर अबाउट टू एम्बार्क अपॉन द ग्रेट क्रूसेड टूवर्ड विच वी हैव स्ट्रिवन दीज मैनी मंथ्स, द आइज ऑफ द वर्ल्ड आर अपॉन यू, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन योर करेज, डिवोशन, ड्यूटी एंड द स्किल इन बैटल। तो ये बेसिकली भाई D-Day के बारे में लिखा गया जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। यहाँ पे सेंट्रल यूरोप लिखा हुआ है, इधर वेस्टर्न यूरोप लिखा हुआ है। तो ये पूरा वर्ल्ड वॉर 2 मेमोरियल बनाया गया है। गाइज पार्डन मी प्लीज़ माय मिस्टेक, जो मैंने पहले भी बोला था कि लीडर्स के नाम लिखे हैं, लीडर्स के नाम नहीं है इन पिलर्स के ऊपर। इन पिलर्स पे बेसिकली यूएसए की जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब के नाम लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, मैसाचुसेट्स, इसका नाम जल्दी से पता नहीं सही पड़ा नहीं पड़ा है, मैसाचुसेट्स, साउथ कैरोलिना, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, वर्माउंट, और आगे जाएंगे तो फिर आपके पास वाशिंगटन, एरिजोना, अलास्का, ये सब, ये फिलीपींस, ये सब भी आगे लिखा हुआ है यहाँ पे पूरा। वर्जिन आइलैंड्स सब कुछ यहाँ पे से लिखा हुआ है, अलाबामा। तो यहाँ पे सारे नाम लिखे हुए हैं। एंड यहाँ पे जो ये भी सिंबल है, जो ये रस्सी बंधी हुई है, इसका सिंबल है होल्डिंग बैक, होल्डिंग टुगेदर। सो दैट इज़ द थिंग, ये यूनिटी को सिंबल देता है पूरा। एक चीज़ भाई मैं आपको बता दूं कि अगर DC आ रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड कि आपकी जो टांगें हैं टूटने वाली हैं, लेग्स डे लगने वाला है आपका बहुत गंदा वाला। बिकॉज लगभग अभी तक मैं लगभग
नाना करते हुए भी 2 से 3 किलोमीटर चल चुका हूँ और अभी भी मैं एक जगह बची है जिसके लिए कंप्लीट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि पहले मैंने वाइट हाउस देखा, फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने मॉन्यूमेंट देखा था, अब हम जा रहे हैं लिंकन मेमोरियल पे। इसके बाद हमको जाना है कैपिटल बिल्डिंग में, जो बिल्कुल ऑपोजिट है इसके, मतलब दोबारा जाएंगे मॉन्यूमेंट फिर आएगी कैपिटल बिल्डिंग। सो आज तो शामत आई है। भाई अब तो धूप भी आ गई यार। अभी तक तो मौसम अच्छा हो रहा था, बढ़िया हो रहा था, इतनी कोई दिक्कत नहीं थी, बारिश जैसा मौसम था, लेकिन अब आ गई है धूप और धूप में हालत ख़राब हो रही है। और एक तो बाल इतने बड़े हो गए हैं कि बस पूछो ही मत। अब तो ये देखो फिर खड़, क्या ही करूँ मैं इनका, गंजा हो जाऊँ क्या? भाई जब बियर्ड कटवा रहा था तो आधे लोग पहचानने से इनकार कर रहे थे, गंजा हो जाऊंगा तो कैसा ही लगूंगा। वैसे बीच में भी हुआ था बट बहुत अजीब सा लग रहा था। मैं बड़े कॉन्फिडेंस में चल रहा था भाई उस टाइम पे, क्या लग रहा हूँ मैं, क्या लग रहा हूँ। मैं अपनी वाली पुरानी फ़ोटोज़ देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि लोगों ने मुझे झेला कैसे वो फ़ोटोज़ देख के। सो गंजे वगैरह तो नहीं होंगे बिल्कुल भी। बाकी और पीछे आ रहा है भाई मॉन्यूमेंट, सो वो दिख नहीं रहा क्योंकि सिनेमैटिक में बना रहा हूँ इस टाइम पर। यहाँ से प्लेन्स बहुत ज़्यादा जाते हैं भाई, इसकी भी एक अभी लैंडिंग हो रही है। जब से मैं चल रहा हूँ 5 मिनट हो चुके हैं, चौथा 5वां प्लेन है, मतलब 8 मिनट में एक आता तो जाता ही है। ओके हम फाइनली पहुँच गए। अब अब्राहम लिंकन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो अपनी लाइफ में इतने सारे फेलियर्स ले चुके हैं, इतने सारे फेलियर ले चुके हैं, फिर भी ट्राई करते रहे। जिस फील्ड में उन्होंने ट्राई करा उस फील्ड में फेल हुए हैं, बट आफ्टर द एज ऑफ 53 फाइनली बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। उससे पहले उन्होंने जहाँ पे भी ट्राई करा ज़्यादातर जगहों पे फेल ही हुए हैं। सो ही हैज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। भाई एक इंटरेस्टिंग फीचर पता चला है मेरे को भी इसके बारे में कि इनके स्टैचू के अंदर, मुझे तो भाई कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही है वो चीज़, शायद उन्होंने अब चेंज कर दी हो, बट इसके अंदर 36 जितनी भी स्टेट्स थी उनके टाइम पे उन सब के नाम वगैरह लिखे हुए हैं टू ऑनर हिम। एंड इन 2022 इस मेमोरियल को 100 years, अ सेंचुरी हैज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड। दैट्स एन अचीवमेंट भाई, अचीवमेंट। सैल्यूट टू मिस्टर अब्राहम लिंकन, द 16th US प्रेजिडेंट। अब भाई इनके यहाँ मेमोरियल के अंदर भी ये काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, अगर आपको पढ़ना हो तो मैं यहाँ पे, मतलब बेसिकली भाई आप लोग यहाँ पे पॉज करो और पढ़ लो। बाकी अगर हम देखें तो ये काफ़ी सुंदर है भाई ऊपर से भी। अब अगर इसके सामने जाएं तो वी हैव द मॉन्यूमेंट, जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको पहले से दिखा ही रहा था। वो देखो वो रहा सामने। पूरा भाई चलते चलते हालत ख़राब हो गई, पसीना वसीना सब आ चुका है, पूरी हालत डाउन हो चुकी है, पैर गंदी तरह थक चुके हैं। सो मैं 2 मिनट बैठ जाता हूँ, व्यू ले लेता हूँ सामने मॉन्यूमेंट का। भाई 15 मिनट का रेस्ट हो गया, अब चलते हैं कैपिटल बिल्डिंग की तरफ, क्योंकि अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम ऑलमोस्ट हो चुके हैं 6 और मैं ज़्यादा लेट नहीं होना चाहता, इसलिए फटाफट से चलते हैं, कैपिटल देख कर आते हैं और कैपिटल के बाद फिर चलते हैं दोबारा से घर, खालू जान के घर। खालू जान से मिलवाता हूँ आपको बाद में भी। तो भाई फाइनली बहुत देर चलने के बाद, घंटों चलने के बाद, पैरों को पूरा तोड़ने के बाद मुझे कैपिटल बिल्डिंग सामने दिख रही है। फाइनली मैं यहाँ पे पहुँचने वाला हूँ और इसी खुशी में आपको भी दिखाई देता हूँ। आँखों से देखो तो इतनी बड़ी लगती है, कैमरे में देखो तो भाई इतना दूर दिख रही है। अब इसको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा, ये देखो अभी बहुत डिस्टेंस बची हुई है, तो पहले और आगे चलते हैं, उसके बाद और पहुँच के दिखाते हैं। वैसे गाइस ये एक पॉपुलर न्यूज़ आई थी बहुत टाइम पहले, शायद आपको पता हो या नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ, दैट कैपिटल बिल्डिंग वाज आल्सो द टारगेट ऑफ द टेररिस्ट जिन्होंने 9/11 अटैक करा था। सो मतलब 9/11 के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर थे वो थे, वाइट हाउस था, कैपिटल बिल्डिंग थी एंड पेंटागन थी। ये कुछ 4-5 जगहें थी जिनके ऊपर प्रॉपर अटैक प्लान करा गया था,
बट फॉर्चुनेटली कैपिटल बिल्डिंग बचा ली गई थी, पेंटागन भी बचा लिया गया था, बिकॉज उस प्लेन में जो पैसेंजर्स थे, जो एक प्लेन के जो पैसेंजर्स थे, उन्होंने तो खुद ही रिवोल्ट कर लिया था टेररिस्ट के साथ, एंड वो प्लेन कहीं और जाके क्रैश हो गया था। एंड जो दूसरा प्लेन था वो पैसे ऑलरेडी क्रैश हो गया था, डिसबैलेंस वगैरह जो भी कुछ होना था वो हो गया था, तो वो भी नहीं जा पाया था। तो ये दोनों बिल्डिंग्स ऐसे बची गई थी, बाकी तो वर्ल्ड ट्रेड तो गिरी गए थे 9/11 के टाइम पे। सो अगर उस टाइम 9/11 पे बिल्डिंग गिर जाती तो हमको ये नहीं मिलता, बट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसमें भी लेकिन एक चीज़ बहुत ख़राब हो गई है अब, कि पहले ये था आप इसके बहुत करीब तक जा सकते थे, लाइक बहुत करीब तक अंदर भी जा सकते थे टिकट वगैरह लेने के बाद। बट अभी जब लास्ट इलेक्शन में थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे यूएस के अंदर, ट्रम्प के हारने के बाद अंदर कुछ लोग गए थे, तोड़ फोड़ हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो अब उन्होंने वो सिस्टम बंद कर दिया है। ये भी अब वाइट हाउस की तरह बेटा दूर से ही देखो, डू नॉट टच। तो भाई कुछ लोगों की वजह से हम लोगों को सज़ा लेनी पड़ती है यार। अब हम अंदर नहीं जा सकते, कैसे दिखाएं आपको भाई, क्या बताऊं यार। सामने इतना सुंदर लग रहा है मगर इतना बुरा भी लग रहा है, क्योंकि इतनी दूर में चल कर मुझे क्या मिल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन कैपिटल बिल्डिंग। सो खैर कोई बात नहीं भाई, अब इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हैं, मतलब और आगे भी जा सकते हैं बट मैं नहीं जाने वाला हूँ, कि बहुत और चलना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, यहीं से देखेंगे इसको, यहीं से एंजॉय करेंगे। एंड इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बिकॉज अंदर तो नहीं जा सकते हैं अब। सो इसके अंदर एंट्री करते ही भाई थोड़ा सा एक डोम एरिया आता है बहुत बड़ा सा, एंड वहाँ पे बहुत सारा आर्किटेक्चर है, बहुत सारे पेंटिंग्स एंड ऑल हैं, काफ़ी फेमस सारी चीज़ें हैं। तो भाई अंदर से बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये बहुत ज़्यादा यूनिक है। एंड अगर इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताया जाए तो ये बेसिकली भाई 1800 में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। एंड उसके बाद धीरे धीरे ये अपग्रेड होता है, एक्सपैंड होता है, क्या होते होते तो इसका जो लास्ट एक्सटेंशन जो एक्सपैंड हुआ था वो 1960s में हुआ था। उसके बाद से भी इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ है, जब से ये सिर्फ और सिर्फ अपना जो भी है रेनोवेट वगैरह होता है थोड़ा बहुत, एंड दैट्स इट। बाकी कुछ बड़ा मेजर चेंज नहीं आया इसके अंदर 1960s के बाद से। बाकी मेरे पीछे बिल्कुल कैपिटल बिल्डिंग है, और इसके आसपास अगर आप देखो तो इसके और लेफ्ट एंड राइट विंग्स जो भी हैं वो सब हैं, जैसे ये सब है। बाकी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे सारी ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं, तो ये सबसे मेन बिल्डिंग है आफ्टर वाइट हाउस, क्योंकि ये पार्लियामेंट है। तो भाई कैपिटल बिल्डिंग के साथ इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। कैसा लगा आपको वाशिंगटन डीसी का लंबा सा डिटेल्ड व्लॉग। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगले व्लॉग के अंदर। टिल द टाइम, गुड नाइट, शब खैर। I realized I'll be found in the broken, a way out in the crowd.